वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। यहाँ एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, विभव को ज्ञात करने के लिए चलो देखते हैं। सबसे पहले कुछ फिगर इस टाइप का ड्रा होगा। एक बिंदु P है और जहां हमारा वैद्युत ध्रुव है जो कि -q और +q कूलम्ब के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता है 2l होता है। अगर इसका मिडिल पॉइंट हमारा O हो तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस होगा l होगा और ये डिफरेंस भी l होगा। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव को जो हर विभवांतर ज्ञात करना होता है किसी भी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव v बराबर होता है हमारा v बराबर हमारा जो निकल के आता है 1/4πε0 कैपिटल के q/r आता है, जो कि उस बिंदु आवेश से लेकर उस बिंदु के बीच के डिस्टेंस के बराबर r की बात होती है। ठीक है, बट ये क्या होता है हमारा यहाँ कि हमारा अपना वैल्यूतांक होता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन अप्लाई करना चाहेंगे तो सबसे पहले इस बिंदु आवेश +q के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव अगर हमारा v1 हो और बिंदु A के द्वारा यानी बिंदु आवेश -q के द्वारा बिंदु P पर लगने वाली वैद्युत विभव v2 हो तो टोटल परिणामी वैद्युत विभव v बराबर हमारा यहाँ जो होगा v1 + v2 के क्या होगा बराबर होगा। अगर v1 + v2 के बराबर होगा तो सबसे पहले v1 की बात कर लेते हैं। तो v1 में बात करना है तो हमें यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस है यानी PB ये हमें ज्ञात नहीं है। PB अर्थात PC की बात कर देते हैं तो PB जो हमारा डिस्टेंस होगा वो PC के बराबर होगा। क्यों? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु मिलाने वाली भुजा उस पर लंब होती है या सम्मुख भुजा से शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो ऐसे कंडीशन के साथ ये इसके बीच का एंगल हमारा थीटा होगा तो बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी PB ये जो दूरी है PB r के बराबर है। ये PB हमारा किसके बराबर होगा? PB बराबर क्या होगा? OC के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर लंब OC एक रेखा खींची गई है। तो यानी कि O और P बराबर OP बराबर हमारा OC और प्लस PC के बराबर होगा। तो PC बराबर हमारा होगा OC OP माइनस OC, जबकि OP यानी कि OP बराबर हमारा कितना है? स्मॉल r का डिस्टेंस दे रखा है, ये स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो मैं यहां देखता हूं तो यहां पर मैं थीटा जब मिला तो थीटा के सम्मुख भुजा यानी त्रिभुज COB में बात करेंगे तो इस कोण का जिक्र हो रहा है। तो कोण O का जिक्र होगा तो इसके सामने की भुजा लंब और उसके सम्मुख भुजा की बात करेंगे एंगल। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा का मान निकल के आएगा। cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। आधार की बात करेंगे तो आधार हमारा जो भी हो जाएगा आधार हो जाएगा OC। ठीक है, OC हो जाएगा बटे कर्ण की बात करेंगे L हो जाएगा। तो OC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या गुणा करेंगे तो L cos थीटा हो जाएगा। L cos थीटा OC का मान L cos थीटा। अब स्मॉल r की जो वैल्यू यहां से होगी ये L cos थीटा के बराबर होगा। सेम कंडीशन यही वैल्यू यहां भी L cos थीटा के बराबर होने वाले हैं। तो बिंदु V1 विभव हमारा जो V1 होगा V1 बराबर होगा 1/4πε0 q/r के स्थान पर हम वैल्यू जो पुट अप करेंगे यहाँ पर L r की वैल्यू जो रखेंगे r - L cos थीटा, क्योंकि OC का मान हमें L cos थीटा मिला जबकि OP का मान हमारा क्या है? r है। r - L cos थीटा ये वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव हमारा जो V होगा V2 होगा वो माइनस में क्या होगा? -1/4πε0 कैपिटल के Q का मान Q होगा। यहाँ की जो डिस्टेंस होगी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा हमारा, ये हमारा बिंदु D था तो DO + OP, जबकि OP की वैल्यू हमें R है। DO की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा के एंगल से तो हो जाएगा L cos थीटा। L cos थीटा तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R + L cos थीटा। तो V2 बराबर -1/4πε0 कैपिटल के Q/r + L cos थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड जो परिणामी वैद्युत विभवांतर हमें ज्ञात करना है V बराबर जो हमारा होगा V1 + V2 के क्या होगा? इक्वल होगा। अतः V बराबर V1 + V2 से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 कैपिटल के Q/r - L cos थीटा फिर होगा हमारा प्लस का, सेकंड वाले में माइनस है, अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा 1/4πε0 कैपिटल के Q/r + L cos थीटा। इक्वेशन को सॉल्व करने का प्लानिंग करते हैं। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा यानी कि माइनस करके हो जाएगा। यहाँ पर मुझे 1/4πε0 और Q पूरी तरीके से कॉमन नजर आ रहा है। Q/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के को हमने कॉमन ले लिया, बचेगा 1 अपान r माइनस l का cos थीटा और माइनस q अपान r प्लस l cos थीटा। ठीक है, अब जब कॉमन बचता है, अब यहाँ पर 1 होगा 1 अपान करके, क्यों कॉमन लेने के बावजूद। तो अब इसको बीजगणितीय व्यंजक के रूप में हम समाधान करना चाहेंगे, तो यहाँ पर r माइनस l cos थीटा और r प्लस l cos थीटा अलग अलग हैं, तो इनका अगर हम लेना चाहते हो तो बीजगणितीय व्यंजक रूप से हल करेंगे, तो यहाँ पर r माइनस l cos थीटा इनटू r प्लस l cos थीटा का इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा बनेगा r माइनस l cos थीटा अदर ब्रैकेट में r प्लस l cos थीटा। ठीक है, r माइनस l cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो r प्लस l cos थीटा बचेगा, यानी कि r प्लस l cos थीटा ऊपर, फिर माइनस r प्लस l cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो r माइनस l cos थीटा बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हल करते हैं, ऊपर सॉल्व करेंगे तो होगा r प्लस l cos थीटा माइनस r, यहाँ प्लस साइन था, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, l cos थीटा अपान a माइनस b, a प्लस b का टाइप है, यानी एक ब्रैकेट में अगर a माइनस b और दूसरे में a प्लस b होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टाइप बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर l का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा बनेगा, तो फिर क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन करते जाते हैं, 1/4 पाई यानी q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो एट लास्ट लेकर ही आएंगे। ठीक है, अब r से r कैंसिल, बचता क्या, l cos थीटा प्लस l cos थीटा, यानी कि 2l cos थीटा इसके स्थान पे हो जाएगा और नीचे हमारा बनेगा r का स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या 2ql इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है द्विध्रुव अब p बराबर होता है हमारा 2ql, तो 2ql लिखना पसंद करूंगा मैं इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा 2ql के स्थान पर मेरा स्मॉल p cos थीटा अपान, ठीक है 1/4 पाई है ही है, तो अपान r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मेरा बचा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 कैपिटल K का अगर हमारा प्रवैधुतांक कैपिटल A मतलब 1 हो, यानी कि इसके लिए निर्वात अथवा y के लिए कैपिटल K का मान 1 होता है, तो कैपिटल A का मान, अगर K का मान 1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K के स्थान पर 1 रखेंगे तो किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू आती है, तो p पे p हो जाएगा cos थीटा अपान का हो जाएगा r का स्क्वायर इनटू l का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। बट अब इस कंडीशन को देखते हुए हमारा परिणामी वैद्युत विभव आ रहा अभी तक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कंडीशन क्या बनती है, l स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन r स्क्वायर, यानी r की अपेक्षा क्या हो हमारा l की वैल्यू बहुत कम हो, तो अर्थात इसे मैं नगण्य मान सकता हूं। ठीक है, अर्थात इसकी वैल्यू 0 हो, तो अब मान रखने पर जो हमारा आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा है, और वैल्यू हमारी जो रखी जाएगी l का मान 0 मानेंगे, तो ऐसे कंडीशन के साथ r स्क्वायर में से 0 की वैल्यू घटाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा r स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, r स्क्वायर आएगा, तो ऐसे कंडीशन के साथ जो मेरा निकल के आता है परिणामी वैद्युत विभवांतर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा अपान r स्क्वायर, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक मान रखेंगे, p हमारा द्विध्रुव का गुण है, p बराबर 2ql रख सकते हैं, cos थीटा एंगल है इनके बीच का। ठीक है, और r स्क्वायर यहाँ बिंदु O से उसके मिडिल पॉइंट से लेकर उस बिंदु तक के बीच की दूरी है। ठीक, इस प्रकार से जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर यानी विभव निकाल सकते हैं, किसी भी स्थिति में, चाहे अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, सारे कंडीशनों के साथ हमारे इस हिसाब से सॉल्व करना लगता है।